हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं एक मैथ का टॉपिक लॉग या लॉगर्थ। ये हमारे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन बस उतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता कि आगे हमें कंसेप्ट बना रहे, हमेशा याद रहे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लॉग क्या होता है, लघुगणक क्या होता है। ठीक, तो किसी भी संख्या को हम घात के रूप में लिख सकते हैं। गणित में क्या होता है, जब घातें हमारी बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो इनको छोटे फॉर्म में जो लिखने की विधि है वो मेरी लॉगर्थ में कहलाती है। ठीक, सिंपल सी बात है, जब पावर बहुत बड़ी हो जाएंगी उसको हैंडल करना मुश्किल होगा, तो उसको हम लॉग लगा के लिखते हैं ताकि वो छोटी हो जाए। तो लॉग का यूज़ क्या है, पावर्स को छोटा करने में। तो एक हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए की पावर एक्स इक्वस टू वाई, यानी कोई नंबर ए था उसकी हमने कुछ पावर चढ़ाई, तो ऐसे वो बार बार मल्टीप्लाई होने पे कोई तीसरा नंबर वाई हमें मिलता है। तो इस फॉर्म को जो ऐसे लिखा हुआ होता है इसको हम कहते हैं घातांक रूप, यानी पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें है क्या चीज़, कौन कौन चीज़ है, देखिए ए की पावर एक्स, तो इसमें जो ए है वो मेरा कहलाता है बेस। जो पावर एक्स लिखी है, एक्स लिखा है, वो मेरा कहलाता है पावर। और जो इसके बाद इक्वल के बाद नया नंबर हमें मिलता है वाई, वो कोई रैंडम नंबर है। ठीक, तो किसी नंबर का कुछ हम पावर चढ़ाते हैं तो हमें कोई तीसरा नंबर मिलता है, तो इसको हम घातांक फॉर्म या पावर का फॉर्म कहते हैं। ठीक, अब इसी को ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ जो हमने ये जितनी चीज़ें लिखी, इसको जब हमें अगर लॉग के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, हम पहले लॉग लगाएंगे, नीचे लिखा जाता है बेस, और लॉग के बगल में लिखा जाता है कोई नंबर जो यहाँ मेरा वाई मिला था, और इक्वल करके पावर। ठीक, तो घातांक फॉर्म को लॉग फॉर्म में लिखने का ये है फॉर्मेट। अब हम इसको सीखेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। ये तो इन दोनों का फॉर्मेट हो गया कि घातांक फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, लॉग फॉर्म में नीचे वाला दिखा है कैसे लिखा जाता है। ठीक, हम करेंगे घातांक को लॉग में चेंज करेंगे, कैसे लॉग में चेंज होएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ए की पावर एक्स इक्वस टू वाई। ठीक, इसको हमने लॉग फॉर्म में चेंज किया तो ये हो गया एक्स इक्वस टू लॉग वाई बेस ए। बना कैसे, जैसे यहाँ ए की पावर एक्स लिखा है तो ए मेरा क्या है, वो बेस कहलाता है। तो इस बेस को जब मैं हटाकर बराबर के उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, जो पावर ऊपर थी वो खिसक के नीचे आ जाएगी या सरक के नीचे आ जाएगी। ठीक, तो ए को हटा के मैं उधर ले गया तो पावर सरक के नीचे आ गई, तो पावर हो गई यहाँ पे सरक के आ गई। ठीक है, और ए जो मेरा खिसक के उधर गया था बराबर के, उसको लॉग के साथ मैंने नीचे यहाँ बेस में लिख दिया, क्योंकि ये बेस था तो लॉग के साथ यहाँ बेस में लिखा गया। और दूसरा नंबर वाई बराबर के उधर प्रेजेंट था ही पहले से, वो यहाँ पे पहले से ही है। ठीक, तो किसी भी पावर वाले नंबर को हमें लॉग फॉर्म में लिखना होता है तो यही काम करते हैं। अब देखते चलते हैं कैसे कैसे हो रहा है। ठीक, देखिए जैसे 3 की पावर 4 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये जो 3 है जब मेरा बराबर के उधर जाएगा खिसक के, ठीक, तो ये बेस है, जब खिसक के उधर जाएगा तो ऊपर वाला 4 मेरा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऊपर वाला 4 यहाँ मेरा आ गया नीचे पे, ये बेस था 3 बेस था, ये इधर चला गया यहाँ लॉग के बेस में, और 81 इधर पहले से लिखा हुआ था तो यहाँ पहले से ही मौजूद है। तो 3 की पावर 4 इक्वस टू 81, इसको जब हमें लॉग फॉर्म में लिखना होगा तो बेस हम हटाएंगे, बेस जैसे ही हटेगा ये 3 चला जाएगा लॉग के साथ बेस में, और 4 ऊपर वाला क्या है वो सरक के ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला 4 सड़क के ऐसे नीचे आ गया, ये यहाँ पे हो गया, ये 3 सड़क किधर चला जाएगा लॉग के साथ, तो लॉग 3 हो जाएगा, और 81 पहले से था ही। ठीक, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 81 बेस 3 इक्वल टू 4। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जैसे 5 की पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो 5 है ये मेरा बेस है, ये लॉग के साथ बराबर के उधर जाएगा, तो जैसे बराबर के हम उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा लॉग के साथ और नीचे लिखा जाएगा बेस। और जो ऊपर पावर थी 3 वो क्या होगी, वो खिसक के नीचे चली जाएगी, तो यहाँ आ गई वो 3। ठीक, और 125 बराबर के इधर लिखा हुआ था पहले से तो वो अभी भी है। ठीक, जैसे 9 की पावर 1/2 है इक्वस टू 3, इसको हमको लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो जो मेरा बेस है ये बेस 9, ये बराबर के उधर जाएगा तो लॉग के साथ जाएगा, तो लॉग के साथ बेस 9 मेरा आ गया। पावर में 1/2 था तो वो खिसक के नीचे आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, और 3 पहले से लिखा हुआ था तो वो बराबर के उधर 3 पहले से ही आएगी, तो ये हो गया 1/2 इक्वस टू लॉग 3 बेस एन। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक, तो हमने घात को लॉग में चेंज करना सीखा। अब देखते हैं कि कहीं अगर लॉग लिखा हो तो उसको हम घात के रूप में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे ये लिखा है लॉग वाई बेस ए इक्वस टू एक्स। ठीक, अब इसको हमें घात के फॉर्म में लिखना है, यानी पावर के फॉर्म में लिखना रहेगा। तो यहाँ जो नीचे बेस ए है, ये बेस है जो ए, तो बेस हटकर जब बराबर के उधर जाएगा, चूंकि बेस नीचे था, जब बराबर के उधर जाएगा तो एक्स को धक्का मारेगा और धक्का मार के ऊपर कर देगा। ठीक, तो बेस हटकर बराबर के जैसे उधर जाएगा तो एक्स को धक्का देकर ऊपर भेज देगा, और वाई यहाँ अकेला बचा रह जाएगा। तो यहाँ से ए इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ बचा रह गया वाई अकेले, और यहाँ बेस वाला ए था, जब बराबर के उधर चला जाएगा तो सिर्फ ए आया इधर, और एक्स यहाँ था तो ये धक्का देकर एक्स ऊपर आ गया। ठीक, तो इसको ऐसे ही या समझ के याद करेंगे तो लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक, ए की पावर एक्स इक्वस टू वाई, ये फॉर्म हो गया इसका लिखने का। अब एग्जांपल्स देखिए, जैसे लॉग 25 बेस 5 इक्वस टू 2 लिखा है, तो ये 5 मेरा क्या है बेस है, ये बराबर के जब उधर जाएगा तो इसको धक्का मार के ऊपर कर देगा, तो 5 की पावर 2 हो गई, और यहाँ जो 25 गिनती थी वो बची रह जाएगी 25। ठीक है, जैसे ये है लॉग 243 बेस 3 इक्वस टू 5 है, तो यहाँ बेस 3 था, ये जब इधर जाएगा तो ये 5 के धक्का मारते ऊपर कर देगा, तो 3 की पावर 5 हो गया, और इधर 243 था, ये 243 बचा रह गया। ये लॉग 64 बेस 2 इक्वस टू 6 है, तो ये 2 बेस में था, ये जब बराबर के इधर जाएगा तो इसको धक्का मार के ऊपर कर देगा, तो 2 की पावर 6 हो गया, और ये 64 इधर बचा रहेगा, और लॉग मेरा हट गया। ठीक, तो इस तरह से हमने लॉग को घात फॉर्म में लिखना तथा घात को लॉग के फॉर्म में लिखना सीख लिया है। ठीक, अब बात आती है कि लॉग को हम पढ़ते कैसे हैं, यानी ऐसे कुछ लॉग के फॉर्म में लिखा होगा, इस तरह से कुछ लिखा है लॉग, तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, किसको पहले पढ़ेंगे किसको बाद में पढ़ेंगे। तो लॉग को पढ़ते कैसे, देखिए इसे पढ़ेंगे लॉग एक्स
ए आधार पर n के बराबर है, आप ऐसे बोल सकते हो। या फिर log 64 आधार 2 पर 6 के बराबर है, ऐसे बोल सकते हो। या इंग्लिश में log 1000 बेस 10 इज इक्वल्स टू 3। ये उसको बोलने का या पढ़ने का तरीका हो गया। तो इसको पढ़ेंगे log x बेस a इज इक्वल्स टू n, log 64 बेस 2 इज इक्वल्स टू 6, log 1000 बेस 10 इज इक्वल्स टू 3। हिंदी में बोलना है तो इसे कहेंगे log x a आधार पर n के बराबर है, log 64 2 आधार पर 6 के बराबर है, और log 1000 10 आधार पर 3 के बराबर है। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। लॉग की मीनिंग क्या होती है, यानी अर्थ क्या हुआ। हमने लॉग को फॉर्म में लिख तो दिया, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है ये हमें समझना है। तो लॉग क्या है, लॉग का अर्थ है कि कितनी बार हम किसी संख्या का गुणा करते जाएं कि हमें दूसरी संख्या मिल जाए, ये है उसका अर्थ। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे लिखा है log 64 बेस 2 इक्वल टू 6। इसका मतलब यह है कि बेस 2 है तो हमें 2 को कितनी बार गुणा करना है कि हम गुणा करते जाएं और मेरा 64 हमको मिल जाए। ठीक, यानी 2 को हम कितनी बार ऐसे गुणा करते जाएं कि मुझे यहाँ पे 64 मिल जाए, हमें यही पता करना होता है, यही होता है लॉग का अर्थ। तो जैसे log 64 बेस 2 इक्वल टू 6 लिखा है, इसका मतलब हमको 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 64। ठीक है, जब log 2 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 मिल जाएगा, ये होता है log का अर्थ। ठीक, तो कितनी बार हम 2 को गुणा करते जाएं कि हमें 64 मिल जाए, तो इसका आंसर है 6 बार। 6 बार गुणा करने पे हमें 64 मिलेगा, तो इसी को हम log के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये log के फॉर्म में लिखा गया। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे लिखा है log 36 बेस 6 इक्वल टू 2। इसका अर्थ क्या है, जो बेस है मेरा 6 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि मुझे 36 मिल जाए, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो log, इसका अर्थ क्या होगा कि 6 को हम 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमें 36 मिल जाएगा। तो ये होता है log की मीनिंग, जो log फॉर्म में लिखा होता है। अब लॉग होता कितने टाइप का है, देखिए लॉग के टाइप हमें देखने हैं, लॉग के टाइप। तो लॉग हमारा 2 टाइप का है, एक होता है कॉमन लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। तो जो कॉमन लॉग होता है उसे लॉग LOG लिखते हैं, ठीक, और जो नेचुरल लॉग होता है उसे LN लिखते हैं। नेचुरल लॉग की इस जगह पड़ती है थोड़ा हायर क्लासेस में, और हमारे 8th 9th वगैरह में जो होती है वो लॉग से काम चलता है। आने को दोनों आते हैं, बट हम यहाँ पर मेनली लॉग, ये कॉमन लॉग ही पढ़ेंगे। ठीक, तो कॉमन लॉग में जब बेस ना लिखा होता है तो हमको हमेशा 10 मानना है, और जो नेचुरल लॉग होता है अगर उसमें बेस मेंशन नहीं किया है तो हमेशा उसका बेस ई ही माना जाता है। अब देखते हैं लघुगणक के कुछ नियम, यानी लॉग के कुछ रूल्स हैं। क्या है वो रूल, ये देखिए। लॉग अगर इस फॉर्म में लिखा है कि log m इंटू एन बेस a, तो इसको हम कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, यानी लॉग क्या है, यहाँ पे 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है, तो इसको जब हम ब्रेक करके लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा log m बेस a प्लस log n बेस a। यानी अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है और उसको हमने लॉग लिया हुआ है तो वो दोनों नंबर आपस में प्लस करके लिखे जाएंगे इस फॉर्म में, log m बेस a प्लस log n बेस a। ठीक, इसी तरह से अगर log m बाई n लिखा है, यानी कोई log 2 नंबर के डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, तो log m बेस a माइनस log n बेस a, यानी नंबर्स आपस में माइनस हो जाती हैं। जब डिवाइड का फॉर्म होगा तो यहाँ नंबर आपस में माइनस के फॉर्म में आएंगी, और जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो नंबर यहाँ प्लस के फॉर्म में आ जाती हैं। अगर ये देखिए log m की पावर n बेस a, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो ये जो पावर होती है n, ये खिसक के आएगी आगे, तो ये हो जाएगा n log a m, यानी n log m बेस a, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक, अगला देखिए, 4th क्या रूल है इसका, इसको कहते हैं बेस चेंज रूल। इसमें देखिए जैसे log b बेस a लिखा हुआ है, ठीक, यानी कोई नंबर था b और कोई नंबर बेस a है a, तो log b बेस a लिखा है। अगर इसका मुझे बेस चेंज करना है, यानी बेस मुझे a से हटा के कुछ और रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे log b लिखना पड़ेगा, उसका नया बेस कोई अपने से लेके आएंगे c, और अपॉन में log a लिखना पड़ेगा, उसका नया बेस कोई लेके आएंगे c। यानी अब दोनों में बेस कॉमन रहेगा, ये जो ऊपर वाला b था, ये जो ऊपर वाला b था वो यहाँ आ गया, और ये जो नीचे आधार वाला a था, आधार में जो बेस था वो यहाँ नीचे आ गया, और बेस हमने नया चेंज करके c कर दिया। ठीक, तो यहाँ से इसको बेस चेंज करने वाला मेथड आ गया। ठीक है, यहाँ नया बेस आ गया, तो log b बेस a अगर लिखा है तो उसको हम बेस चेंज करना होगा, तो log b लिखिए बेस c अपॉन में log a बेस c। ठीक, ऐसे ही अगला रूल जो है 5th वाला, वो क्या है, इसको स्विच रूल भी कहते हैं। इसमें बेस हमारा इंटरचेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है log b बेस है, यहाँ तो a बेस है, अगर हमको बेस चेंज करना है, बेस हमको b बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1 अपॉन करके लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा 1 अपॉन लॉग, अब जो बेस था वो ऊपर आ गया a, और जो ऊपर था वो नीचे चल गया बेस में, तो ये हो गया log b बेस a था, इसको चेंज करके हम लिखेंगे अब log a बेस b। ठीक, अब ये 6 रूल डालिए कि log 1 बेस a जो होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है, यानी किसी भी नंबर का log अगर 1 लिखा हुआ है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 आएगी, ये याद रखना है। 7th रूल क्या है, log a बेस a इज इक्वल्स टू 1, यानी अगर बेस और नंबर ये दोनों मेरा सेम हो गए, दोनों एक ही नंबर दिखे हमें, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ये याद रखना है कि बेस और नंबर अगर दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू आएगी 1।
एट्थ देखिए, एट्थ एग्जाम्पल या रूल क्या है कि लॉग 0 बेस ए ये हमेशा इन्फिनिटी होती है, ये आपको याद रखना है। तो हमने अभी जो लॉग के रूल्स पढ़े इन पे एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे पहले रूल पे जो हमने पहला रूल पढ़ा था, पहला रूल क्या था, लॉग अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हो तो लॉग 2y/3 अगर ऐसे लिखा है तो यहाँ 2 और y आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। इनको जब हमें अलग अलग करना होगा तो ये लिखा गया पहला मल्टीप्लिकेशन वाला log 2/3, फिर इसका जो गुणे में था वो प्लस करके लिखा जाएगा log y/3। यानी जो नंबर्स आपस में गुणे में थे वो प्लस में चेंज करके लिखी जाएंगे। ठीक, रूल 2 देखिए कि log 2/y/5 था, तो इसको जब हमें ऐसे अलग करके लिखना होगा तो ये ऊपर वाला 2 इधर आ गया, तो log 2/5 माइनस log y/5, तो डिवाइड वाली चीज़ हमारे माइनस में हो जाएंगे। ठीक, log 2⁻³ है, तो जब पावर चढ़ी हो लॉग में भी तो क्या कहता है, जो पावर है वो आगे आ जाता है, तो 3 आगे आ गया तो 3 log 2/b हो गया, तो पावर इसमें आगे आ जाती है, ये याद रखिएगा। ऐसे लिखा हो अगर log 2/b और हमें बेस यहाँ चेंज करना है, कोई नया बेस लाना है, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो log 2 ऊपर लिखा गया और नया बेस हमने यहाँ नया बेस ले आया a। ठीक है, तो यहाँ नया बेस आ गया a और नीचे वाला जो बेस था वो नीचे चला गया log b और यहाँ नया बेस आ गया a। ठीक है, नया बेस इसमें भी आ गया a, तो बेस इसमें हमने चेंज कर दिया। तो log 2/b था, इसको चेंज करके हमने लिखा log 2 बेस a अपॉन log b बेस a। ठीक है, इसी तरह पांचवा रूल देखिए, जब हमें बेस इंटरचेंज करना होता है तो यहाँ लिखा है log a 8/2, तो इसको लिखा जाएगा 1 अपॉन करके 1 अपॉन log 2/8। ठीक, तो इस तरह से बेस आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक, अब कुछ हम ये जाने रहते हैं क्वेश्चंस करने में हमारी आसानी होगी। लॉग के क्वेश्चंस कुछ आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, कुछ आते हैं वैल्यू वाले। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो आएंगे वो थोड़े इजी हो जाएंगे अगर हमें log 10 के सापेक्ष कुछ चीज़ें याद रहेंगी। जैसे आधार 10 पर लॉग जो लिखना होता है वो बहुत आसान होता है। तो अगर कहीं लिखा है log 10/10, तो यहाँ बताया गया था कि जब भी हमारा ये बेस और नंबर सेम हो जाते हैं तो वैल्यू आती है 1, तो इसको 1 कहा गया। इसका मतलब क्या है, ये ऐसे लिखा है कि 10⁻1 = 10 होता है। log 100/10 लिखा है, log 100/10 = 2 लिखा है, तो इसका मतलब होगा 10⁻2 = 100। ठीक, log 1000/100 लिखा है =3 लिखा है, तो ये बात वही है कि ये 100 जब इधर जाएगा तो पावर चढ़ जाएगा, 3 ऊपर हो गया, 10⁻3 = 1000। ठीक, अगर ये याद रखिए कैसे कि log 0.01/10 लिखा है, यानी तो ये कब आएगा, हमें 0.01 लाना है, 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दे कि 0.01 आ जाए, तो इसका जवाब होगा हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें डिवाइड करना पड़ेगा उसको 2 बार, 10 को 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा तब 0.01 आएगा। तो ये माइनस वाला हमें यही शो करता है कि इसको मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ अलग सी चीज़ें। ये क्या है, दशमलव का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल। ये हम एक्स्ट्रा इसलिए सीख रहे हैं ताकि आगे जाके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने में आसानी हो, ये उसके लिए सीख रहे हैं। वैसे भी आप सीख रहेंगे तो ये साइंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। साइंस में कोई भी नंबर, बड़े नंबर लिखे जाते हैं या छोटे, बहुत छोटे नंबर लिखे जाते हैं तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी नंबर, कोई भी दशमलव नंबर को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, तो दशमलव रूप में लिखी किसी भी संख्या को हम 2 संख्याओं के रूप में लिखते हैं। पहला, या तो वो संख्या 10 की घात के रूप में लिखी जाएगी, और यानी 2 काम करने रहेंगे, 10 की घात के रूप में लिखना है और 1 से 10 के बीच की संख्या के गुणनफल के रूप में भी प्रकट करना होता है। ये तो लैंग्वेज हो गई। अब इसका एग्जांपल देखें, समझ में आ जाएगा। जैसे 6536, ये हमारे पास नंबर है 6536। इस नंबर को हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इस नंबर को 1 से लेकर 10 के बीच का नंबर लिखना होगा और उसके साथ 10 की पावर के फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखते हैं, जैसे 6536 है तो यहाँ लास्ट में कुछ नहीं था, हमने पॉइंट लगा के ये 0 कर लिया, अभी भी 6536 ही है। इस पॉइंट को खिसका के हम यहाँ ले जाएंगे ऐसी जगह पे, इस पॉइंट को खिसका के हम ऐसी जगह पे ले जाते हैं कि आगे सिर्फ एक डिजिट बचा रहे। ठीक है, एक डिजिट मतलब 1 से लेके 10 के बीच का कोई डिजिट। तो 6536 में इस पॉइंट को हम खिसका के 6 और 5 के बीच में रखेंगे, तो यहाँ रखा मैंने 6.536 हो गया। अब जितने लोगों को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, देखिए पॉइंट जितने लोगों को कूद के पार किया है उतना वो 10 की पावर में चढ़ जाता है। तो यहाँ 6, 3 और 5 इन 3 लोगों को पॉइंट ने जंप किया है, तो यहाँ 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो लिखा गया ये जो चीज़ें थी 6.536 इंटू 10 की पावर 3, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड रूप या मानक रूप। ठीक, तो साइंस में कोई वैल्यू लिखी होती है, साइंस के न्यूमेरिकल या किसी में, तो वो इसी फॉर्म में लिखी जाती है 6.53 इंटू 10 की पावर 3, या बड़ी बड़ी घातें, बड़े बड़े पावर होते हैं उनको इसी फॉर्म में लिखा जाता है, तो इनको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमें याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम लिखेंगे तो पॉइंट से पहले केवल एक अंक होना चाहिए, सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, इस बात का ध्यान देते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के कुछ नियम है, वो देख लेते हैं क्या है। जैसे पहला रूल क्या है, जब पॉइंट को राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में हम शिफ्ट करते हैं तो उतने ही पावर पॉजिटिव में लिखे जाते हैं जितने डिजिट्स पर पॉइंट शिफ्ट किए जाते हैं। ठीक, नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए एग्जांपल में 94302.67 लिखा है। ठीक है, यहाँ हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि पॉइंट के आगे सिर्फ एक डिजिट रहनी चाहिए, बाकी सारी डिजिट पीछे होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को शिफ्ट किया। ठीक है, ये पॉइंट शिफ्ट होकर इधर लेफ्ट साइड में आएगा, तो हम देखेंगे कि जब पॉइंट शिफ्ट हो रहा है तो ये कितने डिजिट्स को पार कर रहा है, जंप कितने लोगों को कर रहा है। तो 4 डिजिट्स को ये शिफ्ट करके 9 और 4 के बीच में आया। तो देखिए हमने यहाँ जब ये जंप करेगा तो 2 को जंप कर जाएगा, 0 को करेगा, 3 को करेगा, 4 को करेगा, ये 4 डिजिट्स को जंप करके 9 और 4 के बीच में आएगा। तो पॉइंट खिसक के यहाँ आया 9 और 4 के बीच में, यहाँ आ गया पॉइंट। ठीक है, ये आ गया पॉइंट मेरा।
ये पॉइंट आ गया मेरा 9 और 4 के बीच में। ठीक, तो ये इसने 4 लोग को जंप किया, तो जितने लोगों को जंप किया होगा वही मेरा 10 की पावर में लिखा जाएगा। तो इसने 4 लोग को जंप किया तो यहाँ 10 की पावर 4 करके लिखा गया। तो 4 डिजिट्स शिफ्ट करने के पर ये पावर 4 करके रखा गया। ठीक है, क्योंकि राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुआ है इसलिए पावर को हमने पॉजिटिव रखा है। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे रखना होगा ये मैं भी सिखा दूंगा, आपको याद हो जाएगा। अब रूल 2 देखिए कि जब पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करते हैं तो पावर को उतने ही माइनस में लिखते हैं जितने वो डिजिट्स को शिफ्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे लिखा था 0.0000451, इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो पॉइंट के आगे एक डिजिट रहनी चाहिए और वो 1 से लेकर 9 10 के बीच का होना चाहिए। ठीक, तो पॉइंट के आगे हमें ये वाला पॉइंट, ये जो यहाँ पे पॉइंट हमें ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसे। तो शिफ्ट करने के लिए हमने देख रहे हैं कि ये कितने लोग को शिफ्ट कराते कि पॉइंट के आगे सिर्फ एक डिजिट बचे, 1 से लेकर 10 का बीच वाला। तो यहाँ 4 है, तो हमें पॉइंट को शिफ्ट करके 4 और 5 के बीच में रखना है। तो कितने लोग को पार करा, तो ये 1 2 3 3 ठो 0 पार करेगा और 1 ठो 4 पार करेगा, तो 4.51 हो जाएगा। पार कितने लोग को किया, 1 2 3 4, 4 लोग को पार किया, तो यहाँ 10 की पावर -4 हो गया। अब माइनस में क्यों लिखा गया, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में गया है इसलिए माइनस में लिखा जाएगा, और जितने लोगों को ये पार किया होगा उतना ही पावर माइनस में लिखा जाएगा। ठीक, तो याद हमें क्या करना है, हमें एक ही चीज़ याद रखनी है, वो टर्म है एल, वो हमें टर्म याद रखना है LRM। ठीक है, अलार्म क्या होता है, या अलार्म बोलिए या अलार्म बोलिए। ठीक है, आप अलार्म से याद कर सकते हैं या अलार्म से याद कर सकते हैं। होता क्या है, जब हम लेफ़्ट से राइट की ओर शिफ्ट करते हैं तो हमें लेफ्ट से राइट की ओर पॉइंट शिफ्ट करना होता है, तो हमारी पावर क्या होगी, माइनस में होगी। ये अलार्म का मतलब यही है, लेफ्ट टू राइट जाने पे पावर माइनस में होगी। ठीक, अलार्म आप याद कीजिएगा, अलार्म बजने वाला, लेफ्ट टू राइट जाने पे हमें पावर माइनस में रखनी है। ये बात आप याद रखिए, बस आपका काम बनता चला जाएगा। अब देखिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा किस लिए, उसका यूज अब आएगा। तो किसी भी संख्या के लॉग का जो मान होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे लॉग 6.3 की वैल्यू वो ये आई है 0.799, ये 2 लॉग से मिलकर बने हैं। एक है पॉइंट से इधर वाली चीज़ और एक है पॉइंट के इधर वाली चीज़, यानी पॉइंट से इधर का हिस्सा और पॉइंट से इधर का हिस्सा, ये 2 ही लोगों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, देखिए पॉइंट के इधर जो लिखा होता है उसको कहते हैं पूर्णांक, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और पॉइंट के इधर जो लिखा होता है उसको कहते हैं अपूर्णांक या मैंटिसा। ठीक है, तो हर लॉग की वैल्यू ऐसे 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। अब इसका मतलब क्या है जरा ये समझिए, जैसे लॉग 6.3 लिखा है, ये इक्वल टू 0.7993 आया, ये क्यों आया, क्या मतलब है इसका कहने का। तो इसका मतलब ये है कि हमें 6.3 गिनती को लाना है और बेस मेरा 10 है, यानी 10 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 6.3 मिल जाए। तो हमें 10 को 0.7993 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें 6.3 मिलेगा। ये है लॉग की मीनिंग, यानी ये जो लाइन लिखी हुई है 10 को मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ मैं कि मुझे 6.3 मिल जाए, तो उसका आंसर है 0.7993 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 ही आ जाएगा, ये 10 से कम है, तो मुझे 0.7993 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।